हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम ये रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके पर्सन की क्या फीलिंग होने वाली है, आपको लेके आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है इस अगले 7 दिन में। तो हम ये रीडिंग करेंगे, आपकी लव लाइफ के बारे में भी देखेंगे और आपके करियर के बारे में भी देखेंगे। तो हम आपकी लव लाइफ की रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, मतलब मैं ही करूँगी, सब लोग मिलके नहीं करेंगे। आप लोग सिर्फ दिखोगे, मैं करूँगी, मैं बोलूँगी। और आपके करियर की रीडिंग टैरो से होगी, ठीक है। तो आप सबको पता है जो ये रीडिंग्स होती है सारी की सारी रीडिंग जनरल होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, टाइमलेस होती हैं। आप जब भी रीडिंग को देखोगे तो नेक्स्ट 7 दिन के लिए आपसे ये एप्लीकेबल होगी, आपके लिए मैच करेगी, मतलब आपसे, समझ जाओ। और जनरल है तो सबके लिए है, कलेक्टिव है सबके लिए है, अलग किसी राशि के लिए नहीं है। सब अब जिस भी राशि के हो आप देख सकते हो। और टाइमलेस है, जब देखोगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि आप लड़का हो तो ही रीडिंग को देख सकते हो या आप लड़की हो तो ही रीडिंग को देख सकते हो। आप लड़का हो, लड़की हो, थर्ड जेंडर हो, आप देख सकते हो। आप अगर सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। तो इस रीडिंग में हम आपके करियर की प्रेडिक्शन करेंगे, मतलब मैं करूँगी, करियर प्रेडिक्शन होगी और आपकी लव लाइफ प्रेडिक्शन होगी। अगले 7 दिन में क्या होने वाला है आपकी करियर में और आपकी लव लाइफ में, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो हमारा जो टाइटल होगा वो ये होगा कि अगले 7 दिन में आपकी कौन सी इच्छा है जो पूरी होने वाली है। तो पॉजिटिव होकर के रीडिंग को देखिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि अगले 7 दिन की जो एनर्जी है आपके जीवन की, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है वो आपको बताए। तो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए, रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल लेना है आपकी लव लाइफ की को अच्छा करने के लिए, तो रोज़ क्वार्टर्स आप ले सकते हैं। अगर आपको आपके रिश्ते को, काम को, आपकी हेल्थ को किसी की बार बार नज़र लग जाती है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए आप ब्लैक टर्मलाइन ब्रेसलेट वेयर कीजिए। आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपका काम नहीं बन रहा, आप जॉब के लिए जा रहे हो बट आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप कॉम्बिनेशन वाला ब्रेसलेट है जो 3 कॉम्बिनेशन का ब्रेसलेट है, ग्रिट क्या बोलते हैं, पायरेट यानी मनी मैग्नेट, सिट्रिंग और ग्रीन इवेंचुअल, जो ब्रेसलेट मैं पहनती हूँ यूजली, आपने मेरी रीडिंग्स में देखा होगा मेरे हाथ में, अभी भी पहन रखा मैंने, पर ये करूँगी तो कैंडल बुद्धा के पास चला जाएगा। ये वाला दिख रखा है ना आपने? नहीं दिख रहा ना, बाद में दिखा दूंगी। अभी रीडिंग करते हैं। तो चलिए डिवाइन से प्रेयर कीजिए, कैंडल की प्योर फ्लेम पे फोकस कीजिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपको सही गाइडेंस दे कि अगले 7 दिन में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। मैं इसको साइड में रख दूँ क्या? अब पूरा जगह मेरा राज है। आराम से अपने हाथ को मैं ऐसे रखूँगी और रीडिंग करूँगी। इसे भी हटा देती हूँ। हटो, जाओ तुम सब, चल तो कोने में आ जाओ। चलिए शुरू करते हैं। अगले 5 दिन जो आपके पर्सन की जो एनर्जी रहने वाली है ना, वो कुछ ऐसी रहेगी, परेशान जो आपके पर्सन रहेंगे अगले 7 दिन, 5 दिन कह रहे हो, 7 दिन की रीडिंग है ये। नेक्स्ट 7 डेज जो आपके पर्सन की रीडिंग फीलिंग रहने वाली है, वो डिप्रेस रहने वाले हैं, उनको डिप्रेशन होगा, वो कुछ भी सही से सोच नहीं पाएंगे, कुछ सही से जैसे कि कोई एक डिसीजन लेना अगर आपने उनको उनके ऊपर छोड़ रखा है कि तुम अपना फाइनल बता दो, डिसीजन क्या है आपका, तो वो नहीं है इस टाइम, बल्कि आपको एकदम से कमिटमेंट दे दें, आपको बोलें, मतलब सोचते रहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। कुछ हो, अगर आपने कुछ कहा है, आपके बीच अगर कोई बातचीत हुई है आप दोनों को लेकर के, तो वो भी इस बारे में वो सोचेंगे अगले 5 दिनों में, 7 दिनों में, सॉरी। आपके पर्सन की अगले 7 दिनों में इच्छा होगी कि क्या मूव ऑन करना ठीक रहेगा, जो ये सिचुएशन चल रही है, कब तक, बार बार अगर आपके बीच में बार बार प्रॉब्लम ख़राब हो जाती है, बार बार रिश्ता आपका ख़राब हो जाता है, तो आपके पर्सन इस चीज़ से थक चुके हैं, मे बी आप भी थक चुके हो। तो उनको लगेगा क्या मूव ऑन कर दूँ क्या, पर उनको लगेगा नहीं यार, मैं नहीं रह सकता मूव ऑन करके, मेरे लिए मुश्किल है, उनके लिए बहुत मुश्किल लगेगी, बहुत मुश्किल की घड़ी है उनके लिए आपसे आपसे दूर हो जाना, आपसे मूव ऑन कर लेना। तो जितना ये खिचड़ी पकाएंगे ना अपने दिमाग में, सोच सोच के क्या करूँ अभी, और टाइम मांग लूँ या कमिटमेंट दे दूँ, अगर आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, मतलब अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है आपकी, सेपरेशन में हो अगर आप, तो सोचेंगे क्या करूँ, थोड़ा और वेट कर लूँ क्या, या एक्शन ले लूँ। ये 5 दिन मैं बोल रही हूँ ना, मैं 5-5 दिन बार बार मेरे मुँह से क्यों नहीं कर रहा, वो 5 दिन ना सोचने में ही निकालने वाले हैं वो।
ये 5 दिन कोई एक्शन नहीं आने वाला उनकी साइड से। अगर आप सेपरेशन में हो तो वो सिर्फ सोचेंगे, बट बहुत डीपली सोचेंगे। सोचेंगे इक्वल गिव एंड टेक करने का, सोचेंगे पूरा कॉन्फिडेंस जुटाएंगे कि कॉन्फिडेंस जुटाना है, जाना है, कमिटमेंट देनी है, बात करनी है, सोचेंगे अगले 5 दिन तक। और इतना मतलब ओवर थिंकिंग को कर लेंगे ना, इतना ज़्यादा मतलब सोच सोच के आपकी याद उनको इतना आएगी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जितने भी लोग आप रीडिंग देख रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अगले 5 दिन के बाद, हम यहाँ पे 7 दिन के एनर्जी रीड कर रहे हैं, 5 दिन तक उनकी साइड से आपको कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट उसके बाद से छठे दिन, 7वें दिन आपको कोई एक्शन उनकी तरफ से मिल सकता है, उनका मैसेज, उनका कॉल आपको आ सकता है। तो ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग का ही वेट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए, आपके पर्सन से आपको कमिटमेंट मिल जाए, आपके पर्सन आके आपसे बात कर लें, तो अगले 7 दिनों में ये पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। ये अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो डिस्टेंस उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, डिस्टेंस मार रहा उनको। वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये डिस्टेंस ख़त्म हो, जल्दी से जल्दी वो आपके सिटी में आ जाएँ, या आप उनसे मिलने चले जाओ। ये सोचेंगे अगले 5 दिनों में। किसी किसी की मुझे यहाँ पे अगले 7 दिनों में मीटिंग भी होती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट 7 डेज़ में गारंटेड है कि किसी किसी की यहाँ पे उनके पर्सन से एक मीटिंग होने वाली है। अगर जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपने कोई कमिटमेंट उनसे मांग रखा पास्ट से, और कमिटमेंट को लेके अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तो अब वो आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे। आके वो मे बी आपको बोलेंगे कि ठीक है, मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ कि हम बात कर लेंगे घर में या शादी कर लेंगे, लेकिन मैं तुम वो मतलब आपसे कॉम्प्रोमाइज़, जैसे कि आप उनसे बोल रहे हो तुम बताओ तुम शादी करोगे नहीं करोगे, कब तक करोगे? तो आप कहेंगे मैं शादी, तो आपको आंसर मिल सकता है मैं शादी करूँगा, लेकिन टाइम टेबल मैं अपने हिसाब से मैं बता दूँगा कब तक। तो इस तरह से आप अपने मतलब अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप ले लेना। जैसे आप आपकी जीएफ आपको कहेंगे हाँ मुझे करनी है, आपसे ही शादी करनी है, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो अभी हम ये कर लेते हैं, और फिर अगर एक अच्छा टाइम देख कर के, और फिर हम घर में बात कर लेंगे शादी की, या फिर हम शादी कर लेंगे। तो अगर पास्ट में आपका शादी से रिलेटेड या कमिटमेंट से रिलेटेड अगर आपका इशू चल रहा था, तो वो अब आकर के आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। या किसी भी बात को लेकर के आपके बीच में अगर आर्गुमेंट थी, किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं एंड किसी बात को लेकर के फैमिली की, किसी फैमिली ने आप दोनों के बीच में कोई बात ऐसे कर दी हो, आपके हस्बैंड को भड़का दिया हो, आपके हस्बैंड आपसे फ़ाइट करने लग रहे हैं, आपकी वाइफ को कुछ कह दिया हो, आपकी वाइफ आपके अपने मायके चली गई है, ऐसे अगर सिचुएशन है, तो अब आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपसे मिलेंगे अगले 7 दिनों के अंदर, आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे किसी चीज़ को लेकर के। बट मुझे यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, एक मीटिंग, एक मतलब ऐसी सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ कि जिस चीज़ का वेट कर रहे थे ना, जिस चीज़ का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो चाहे वो कुछ भी हो, उनसे कमिटमेंट हो, एक मीटिंग हो, एक कॉल हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो वो अगले 7 दिन में होने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, कि जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वही अगले 7 दिनों में होने वाला है। अगर आप चाहते थे कि आपके पर्सन आके आपसे अपॉलॉजी मांगे, तो अगले 7 दिनों में ये पॉसिबल है, यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आके आपके पर्सन जो है ना, मैं उनकी एनर्जी देख पा रही हूँ, कुछ थोपेंगे नहीं आपके ऊपर, आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि नहीं मेरी मर्जी है, ऐसे रहो वैसे रहो, कुछ नहीं। अब वो इस रिश्ते को आपको भी आपके नज़रिए से देखेंगे। वो आपको भी एक इंसान की तरह देखेंगे, भाई इसने भी बहुत किया है मेरे लिए, कितना टाइम से मैं इतना रूडली बिहेव करते आ रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार एक्सक्यूज़ेस पे एक्सक्यूज़ेस दिए जा रहा हूँ, फिर भी ये पर्सन मेरे साथ अभी तक स्टैंड है, मेरे पीछे इसने स्टैंड लिया हुआ है। तो वो उस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे वो। आपने उनके साथ जितना अच्छाई किया है, जितना अच्छा किया आपने उनके साथ, और उन्होंने आपके साथ जितना अच्छा या बुरा किया है, या आपने उनके साथ जितना अच्छा या बुरा किया, वो सब देखेंगे, सब सोचेंगे, सब विचार करेंगे इन सब चीज़ों पे वो। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है अगले 7 दिन के अंदर। यहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नजर आ रहा है अगले 7 दिन के अंदर, कुछ हो या ना हो, बट आप दोनों के बीच एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। एक बात हो जाएगी, एक मतलब शुरुआत हो जाएगी आप दोनों के बीच में अगले 7 दिनों में। अब तक बिल्कुल अगर आप नो कांटेक्ट में थे, बिल्कुल उन्होंने आपको ब्लॉक करके साइड किया हुआ है, आपने उनको ब्लॉक करके साइड किया हुआ है, तो अगले 7 दिनों में उनकी तरफ से आपको कोई जेस्चर, कोई एक्शन ऐसा दिख जाएगा कि आपको इससे साइन मिल जाएगा कि यार ये अभी भी मुझ में इंटरेस्टेड है, अभी भी रिश्ते में होप है, स्कोप है, आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक वर्ड में रीडिंग बताऊँ कि अगले 7 दिन में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, तो जैसा आप चाहते थे
जो आप चाह रहे थे वो आपके अगले 7 दिन में वो एक विश वो पूरी होने वाली है। जैसा आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो होने वाला है। एक कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है, जो कि अब बाकायदा आप दोनों की एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग में बैठ कर के आप दोनों अपने अपने पक्ष रखेंगे और आप अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। अन दोनों की बातों का कि कुछ तुम मेरी मानो, कुछ मैं तुम्हारी मानता हूँ, कुछ मैं तुम्हारी मानती हूँ, कुछ तुम मेरा मानो, और उस तरह से आप दोनों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो ये मुझे आप ये रीडिंग नज़र आई है, मतलब मुझे ये एनर्जी दिख रही है अगले 7 दिनों के अंदर अंदर आपकी लव लाइफ में। तो चलिए मैं इसको साइड कर देती हूँ। अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या, आपको लव लाइफ तो देख ली हमने, अब आपकी जनरल लाइफ कैसे रहने वाली है अगले 7 दिनों में। इसको साइड में कर देती हूँ। आपको कोई भी विश मांगनी है तो आप इस फ्लेम पे देखिए और विश मांगिए। आप इस कैंडल की प्योर फ्लेम पर देखिए और आपके दिल में जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में आपकी ये विश पूरी हो, वो विश आप मांगिए इस फ्लेम पे देखते हुए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि आपकी अगले 7 दिन के अंदर अंदर वो इच्छा पूरी हो जाए। होप आपने कर लिया होगा। ओके मैं अल्फ़ाबेट्स देख लेती हूँ। आज मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर रखी रीडिंग करते टाइम। मुझे यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड दिखा वो दिखा है PHUVL। PHUVL KOCTD, D फॉर डिवाइन। I नंबर दिखा मुझे 8 1 18 9 हो गया, 7 6। E फॉर एलिफेंट भी है, E फॉर एलिफेंट वाला वर्ड। W 3 दैट्स इट। अगर ये नंबर इनिशियल्स नहीं भी आए ना आपके रीडिंग में तब भी आपके लिए रीडिंग है ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन के लिए बता देती हूँ मैं। चलिए देखते हैं कि जो आपकी जनरल लाइफ रहने वाली है अगले 7 दिनों में वो कैसी रहेगी। पर एक लास्ट में हम डिवाइन गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए। मैं वो निकाल के रख देती हूँ पहले से, नहीं मैं फिर से भूल जाऊँगी। इसको याद रख लेती हूँ, मुझे याद रहेगा। एक कैंडल वैक्स रीडिंग हुई है तो पता चलनी चाहिए ना कि कैंडल वैक्स रीडिंग हुई है, तो इसको यहाँ रख देती हूँ मैं। दिख रहा है? डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं अगले 7 दिन में उनकी करियर लाइफ, उनकी जनरल लाइफ कैसी रहेगी, क्या उनको गुड न्यूज़ मिलने वाला है या क्या उनकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे यहाँ पे आपके करियर में अगर बहुत टाइम से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे आपके काम में, अगर आपका काम नहीं बन रहा था, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, मान लीजिए आपने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कुछ भी आप कोई काम आपने शुरू किया हुआ था उसमें बार बार आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपका वो काम बनता हुआ नज़र आ रहा है।
कोई आपके करियर से रिलेटेड कोई भी आपका मतलब आप कहीं पे गए थे, मान लीजिए कहीं इंटरव्यू के लिए गए थे, बहुत आपका वो ड्रीमी जॉब है आपका, वो जहाँ पे आप गए थे, बहुत अच्छी कंपनी है, आप चाहते हो कि आपके वहाँ पे जॉब हो जाए, आपने बहुत पापड़ बेले हैं जॉब के लिए वहाँ पे, तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा अगले 7 दिन के अंदर अंदर। और आप मुझे एक सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने आपके करियर में ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आप कुछ नया काम शुरू करने वाले थे, तो आपका वे नहीं मिल रहा था आपको, या बार-बार प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ पेपर्स वगैरह का काम नहीं क्लियर हो पा रहा था, तो वो आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको बाहर जाना था पढ़ाई के लिए बट या फिर जॉब के लिए, बट आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा था, दिक्कत आ रही थी आपको वीज़ा लगने में, तो वो आपका मुझे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपका करियर में, अगर आपका कहीं पे पहले कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, वहाँ आपको लॉस हो गया था, या फिर कहीं से आपको कोई रिफ़ंड मिलना था, आपका कोई बैंक से पैसा आना था, कहीं पे आपको जिन आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह कराया था, उसको आपने क्लेम के लिए फॉर्म फिल किया था बट नहीं हो पा रहा था, तो मुझे कहीं पास्ट में जो आपका पैसा अटका हुआ था, वो मुझे आपको अभी 7 दिन के अंदर अंदर वो आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, आपकी जो एनर्जी में रीड कर पा रही हूँ नेक्स्ट 7 डेज़ की। तो मैं देख रही हूँ कि अगले 7 दिनों में आपकी करियर लाइफ में कुछ ऐसा मिरेकल होने वाला है, कुछ ऐसा काम आपका होने वाला है जो अब तक जिस काम के लिए आप वेट कर रहे थे, आपने इतने सारे पापड़ बेले हैं उस काम के लिए, उस चीज़ के लिए, एंड अगले 7 दिनों में वो आपका काम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके, कुछ ऐसा आप अचीव करने वाले हो, कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है, कुछ ऐसा आपका काम बनने वाला है। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्या क्या चीज़ें मैं बताऊँ आपको, मतलब मैं ओवरऑल बताऊँ तो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे ना अपने करियर में, कि ये चीज़ बस हो जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए, वही चीज़ होने वाली है। बस आप इतना समझ लो कि जितने भी लोग आप रीडिंग देख रहे हो और अपने करियर में आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, जिस टाइम का वेट कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे अब तक, वो अगले 7 दिन में वो आपका काम हो जाएगा, एंड आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे। सेलिब्रेशन का मौका आपको अगले 7 दिन में मिलने वाला है आपके करियर लाइफ की वजह से। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, तो वो भी मैं देख पा रही हूँ कि आपका वो जो केस है वो आपके हक में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। दो ही कार्ड्स निकालूंगी। अपॉर्चुनिटी देखिए कितना मतलब एक्यूरेट रीडिंग है, कि जो मैंने कहा ना कि जो चीज़ का जिस चीज़ का वेट कर रहे थे अपने करियर में, जितने टाइम से जिस चीज़ का आपने इंतज़ार किया, जिस चीज़ को पाने के लिए आपने इतने पापड़ बेले, वो अगले 7 दिनों में होने वाला, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अगले 7 दिन के अंदर अंदर। क्लेम करिए इस एनर्जी को। बिग हैप्पी चेंजेस, ओ माई गॉड। अब मैं क्या ही बोलूँ रीडिंग के बारे में, आपके करियर लाइफ के बारे में। आप खुद देख लीजिए क्या है कार्ड सामने। डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेशन करने वाले हो बहुत। जो मैंने एक ही वर्ड में करी ना रीडिंग, कि जो चीज़ आप चाहते थे आपके करियर में, आपके जनरल लाइफ में, वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि आप क्या चाहते थे, और साथ में लिखिए अपनी विश, लिखिए कि आप ये चाहते हो, और आप भगवान से प्रेयर करिए। लिखिए कि आप इस रीडिंग की सारी एनर्जी को क्लेम करो। पहले अपनी विश लिखिए एंड देन लिखिए आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। एंड वीडियो को लाइक कीजिए और किसी एक से शेयर कीजिए, ताकि वो भी बेचारे अगर अपने करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको भी ये पता चले कि हाँ भाई अगले 7 दिन उनके अच्छे रहने वाले हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। मुझसे रिलेटेड कोई भी सर्विस आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप जाके मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। क्रिस्टल का रिचुअल के लिए आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। जो भी आपको सर्विस लेनी है आप मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।